कैमरे के सामने शादी के वादे और बोसा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने प्रीनक कहकर खातून से सचमुच शादी कर। ऑस्ट्रेलिया में एक खातून ने अपनी शादी खत्म करने का फैसला किया जब उन्हें यह हकीकत पता चली कि सोशल मीडिया पर एक मजाक के तौर पर की गई उनकी शादी हक़-ए-तआ एक कानूनी शादी थी। ये मामला इस वक्त सामने आया जब इस खातून के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साथी ने उन्हें कायल किया कि ये शादी सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए एक ऊपरी होगा। इसके बाद जब खातून को मालूम हुआ कि वो हकीकत में उनके साथी के साथ कानूनी तौर पर शादी कर चुकी है तो उनके लिए ये एक धचका था। खातून ने ये बात इस वक्त जानी जब उनके साथी ने ऑस्ट्रेलिया में मुस्तकिल रहाइश के लिए अपनी दरख्वास्त में उन्हें शामिल करने की कोशिश की। खातून ने इस पर अदालत से रुजू किया और इस शादी को मनसूख करने का मुतालबा किया। शादी की पेशकश और फिर हकीकत का इंकिशाफ। ये केस सितंबर 2023 में शुरू हुआ जब खातून अपने पार्टनर से एक डेटिंग ऐप पर मिली। जल्द ही दोनों मेलबोर्न में मुलाकातें करने लगे और एक दूसरे के करीब आ गए। इसी दौरान पार्टनर ने खातून को शादी की पेशकश की जो खातून ने कबूल कर ली। दिसंबर में इस शख्स ने खातून को सिडनी में होने वाली एक तकरीब में मदऊ किया। लेकिन जब खातून इस तकरीब में पहुंची तो वो बहुत हैरान हुई क्योंकि वहां सिर्फ उनका साथी एक फोटोग्राफर और एक दोस्त मौजूद थे। किसी बड़ी शादी की तकरीब की बजाय ये सिर्फ एक छोटी सी निजी मुलाकात थी। उनके साथी ने खातून को बताया कि ये सब सिर्फ सोशल मीडिया पर एक ऊपरीनक था जिसका मकसद उनके इंस्टाग्राम पेज को बढ़ाना और उसको मोनेटाइज करना था। खातून ने ये बात इसलिए मान ली क्योंकि उनके साथी के इंस्टाग्राम पर 17,000 फॉलोवर्स थे और वो खुद को एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर पेश कर रहे थे। खातून ने इस मौके पर अपनी परेशानी का जिक्र अपने एक दोस्त से किया और दोस्त ने उन्हें बताया कि अगर ये वाकई एक सच्ची शादी होती तो पहले शादी के नोटिस का इंदराज किया जाना जरूरी था। इस वक्त खातून ने सोचा कि ये सिर्फ एक मजाक है और उसने इसमें एक किरदार अदा किया ताकि वीडियो हकीकत के करीब लगे। सच्चाई का इंकिशाफ और धोखाधड़ी का इंकिशाफ। 2 माह बाद खातून को इस बात का पता चला कि उनके साथी ने अपनी मुस्तकिल रहाइश की दरख्वास्त में उन्हें अपने शरीक हयात के तौर पर शामिल करने के लिए कहा है। जब खातून ने इनकार किया और कहा कि वो कानूनी तौर पर शादीशुदा नहीं है तो इस शख्स ने इंकिशाफ किया कि सिडनी में होने वाली शादी की तकरीब हक़-ए-तआ एक कानूनी शादी थी। बाद में खातून को शादी का सर्टिफिकेट और एक नोटिस मिला जो उनके सिडनी के दौरे के 1 माह बाद जमा कराया गया था जब उनके साथी ने अभी तक शादी की पेशकश भी नहीं की थी। उनका कहना था कि इस नोटिस पर मौजूद दस्तखत भी उनके नहीं थे और इसमें इस शख्स के धोखा देने का अंसर था। खातून ने इस वाकया पर सख्त गुस्सा जाहिर किया और कहा कि अब मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि यह हकीकत में शादी है। वो शुरू से झूठ बोल रहा था और चाहता था कि मैं इसकी दरख्वास्त में शामिल हो जाऊं। अदालती फैसला और शादी का खात्मा। इसके बाद खातून ने अदालती कार्रवाई शुरू की और दावा किया कि उन्हें धोखा दिया गया है। अपने बयान में इस शख्स ने दावा किया कि दोनों ने इस शादी के लिए रजामंदी जाहिर की थी और खातून सिडनी में एक निजी तकरीब में उनसे शादी करने पर राजी हो गई। ताहम अदालत ने इस शख्स के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि खातून को इस शादी की नौयत के बारे में गलत फहमी हुई थी और वो हक़-ए-तआ शादी के लिए रजामंद नहीं थी। जज ने कहा कि खातून ने इस तकरीब को सिर्फ एक मजाक समझा और इस दौरान वो दुल्हन के किरदार में थी ताकि वीडियो हकीकत के तौर पर नजर आए। जज ने मजीद कहा कि खातून को यकीन था कि वो सिर्फ एक मजाक में हिस्सा ले रही है और इसलिए उनकी रजामंदी इस शादी के लिए कानूनी तौर पर काबिल कबूल नहीं थी। आखिरकार अक्टूबर 2024 में अदालत ने इस शादी को मनसूख करने का फैसला दिया और खातून ने यह फैसला खुशी से कबूल किया। नतीजा ये वाकया न सिर्फ सोशल मीडिया पर पेश आने वाले एक मजाक की हकीकत को उजागर करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे किसी की धोखाधड़ी और झूठ की बना पर एक अहम कानूनी मुआहदा मुतासिर हो सकता है। इस केस ने यह सवाल भी उठाया कि सोशल मीडिया पर की जाने वाली पेशकशों और वादों की हकीकत क्या होती है और उनका कानूनी हैसियत क्या है। अगरचे सोशल मीडिया पर मिजाहिया वीडियोस और क्लिनिक्स आम हैं, लेकिन इस वाक़ये ने हमें ये सिखाया कि ऐसे मामलात में शफ़ाफ़ियत और सच्चाई की अहमियत कितनी है। जब तक दोनों फरीकों की रजामंदी और तफ़हीम ना हो, किसी भी मामले को सिर्फ एक मजाक खेल ना समझा जाए।